हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू बनी स्टोरीज बुक। आज की कहानी का नाम है द आंट एंड द ग्रास होपर। चलिए देखते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक ग्रास होपर स्प्रिंग के मौसम में खेल रहा था। उसे स्प्रिंग का मौसम बहुत अच्छा लगता था और उसकी एक दोस्त चूंटी भी थी। वो हमेशा स्प्रिंग में खेलता था और उसे स्प्रिंग के मौसम में मज़ा आता था, मगर जब भी वो चूंटी के पास जाता था तो चूंटी हमेशा काम कर रही होती थी, तो वो उदास हो जाता था कि उसने भी खेलना है उसके साथ। फिर वो उससे कहता था तुम मेरे साथ आके क्यों नहीं खेलती। वो कहती मुझे बहुत ज़्यादा काम है, मैं नहीं आ सकती। तो वो रोज़ाना अकेला खेलता था और चूंटी रोज़ाना काम करती रहती थी। वो फिर भी चाहता था कि वो उसके साथ खेलता रहे, इसलिए वो फिर इंतज़ार करता था, मगर फिर भी वो नहीं आती थी। आखिरकार ऑटम का मौसम आ गया और वो इंतज़ार करता रहा कि चूंटी का काम कब पूरा होगा, मगर वो फिर भी उस मौसम में काम करती रहती थी। चूंटी का काम दिन ब दिन कम होता जाता था, मगर फिर भी उसका काम ख़त्म नहीं होता था और ग्रास होपर उदास हो गया कि चूंटी का काम अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। फिर जब सर्दियों का मौसम आया तो ठंड हो गई थी और बर्फ़ भी गिर गई थी पहाड़ों पे। वो फिर चूंटी को ढूंढने निकला। वो फिर उसे भूख भी लग रही थी, तो उसने सोचा चलो रास्ते में कुछ खाना भी खा लेता हूँ मैं। फिर वो जब नीचे आया खाने के लिए तो वहाँ पे तो बर्फ़ ही बर्फ़ थी, कहीं पे भी खाना नहीं था और उसे खाना कहीं पे भी नहीं मिल रहा था। सारी जगह बर्फ़ बर्फ़ बर्फ़। वो जब बाइट करता तो मुंह में बर्फ़ आ जाती। उसे आखिरकार एक छोटा सा एप्पल मिला, उसने उसे खा लिया, मगर फिर भी उसका पेट ना भरा। फिर वो सोचने लगा मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं मैं। कहीं से भी उसे खाना ना मिला और वो इधर उधर देखता रहा। आखिरकार उसे रात होने वाली थी और उसे चूंटी का घर नज़र आया। उसने कहा चलो क्यों ना मैं चूंटी के घर जाता हूँ और उससे कुछ खाने को मांगता हूँ। तो वो चूंटी के घर चला गया और वो जब वहाँ पे पहुँचा तो उसने दरवाज़ा खटकाया। चूंटी ने पूछा कौन। तो ग्रास होपर कहता मैं ग्रास होपर, दरवाज़ा खोलो, बाहर बहुत ठंड हो रही है और मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने को दे दो, मैं सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। चूंटी दरवाज़ा खोल देती है। अंदर तो बहुत अच्छा माहौल होता है, आग जल रही होती है, अंदर गरम गरम जगह होती है। तो वो सोचता है कि मैं क्यों ना सूप मांगूँ इससे। तो उसने उससे सूप मांगा तो चूंटी को समझ आ गया कि इसको भूख लग रही है और इसको सर्दी भी लग रही है। उसने उसको सूप दे दिया पीने को, मगर उसने ग्रास होपर से एक काम का वादा करने को कहा कि तुम भी मेरे साथ काम करोगे, यानी हम दोनों खेल पाएंगे इकट्ठे। तुम भी काम करोगे, मैं भी खेलूँगी, मैं भी काम करूँगी, तुम भी खेलोगे, ठीक है। तो ग्रास होपर इस बात पे मान गया। फिर जब ये बातें हो गई ख़त्म तो वो दोनों खेलेंगे उसने सोचा। फिर वो दोनों बाहर खेलने के निकले। जब स्प्रिंग का मौसम आ गया वापस, वो दोनों बाहर खेलते कूदते थे इकट्ठे इकट्ठे, बहुत ज़्यादा खेलते थे, मज़े करते थे, आपस में बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे और पहले से भी ज़्यादा अच्छे दोस्त हो गए थे। वो इतना मज़ा करते थे, खेलते कूदते थे और उन्हें बहुत मज़ा भी आता था। मगर ग्रास होपर भी अब काम करता था और चूंटी भी खेलती थी, मगर चूंटी भी उसका इंतज़ार करती थी कि उसका काम वो कर ले। वो आज का में उसने कर लिया होता था तो ग्रास होपर करता था और वो खेलती थी और चूंटी भी करती थी, ग्रास होपर भी खेलता था और ये लोग इकट्ठे भी खेलते थे और वो बहुत अच्छे दोस्त थे। और जब वो ग्रास होपर अपना काम ख़त्म कर लेता था एक दिन का, तो वो दोनों आपस में खेलते थे और इसी तरह हमारी कहानी ख़त्म होती है, दी एंड। और ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त बने थे। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारी नई नई स्टोरीज मिलती रहें। आई लव हाफिज़, बाय बाय।